सत श्रीकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज है होली महोत्सव और होली महोत्सव में आज हमें सवा बस स्टैंड पे और यहाँ जो है सुखदेव सिंह जी शेखावत वो होली स्नेह मिलन समारोह कर रहे हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि होली स्नेह मिलन समारोह जो है में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन आ रहे हैं। और सुखदेव सिंह शेखावत जो है आज पूरे मार्केट में भी सभी को होली की शुभकामनाएं देंगे। तो हम आपको दिखाते हैं सुखदेव सिंह जी के कार्यालय में। सुखदेव सिंह जी जो है वो है राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज अपने निवास बहादरा में सवा बस स्टैंड पे होली स्नेह मिलन समारोह कर रहे हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कार्यक्रम है। कार्यक्रम जय हो जय हो। होली की आपको शुभकामनाएं। सभी को सबको साफ और सब ठीक है। एक ये सभी लोग जो है यहाँ सुखदेव सिंह शेखावत के कार्यालय में यहाँ आए हुए हैं होली की रामरमी करने के लिए। यहाँ लोग बाग बैठे शुभकामना दे रहे हैं और जलपान का भी कार्यक्रम है। पूरा मिल गए फिर होली को पूरा मना के और फिर आप अपना अपना घरे चला बाजार में सारा रामरमी करके फिर उड़ी आना अपन परसों सारा चाचू रही पी के फिर सारा बैठ गए जो भी है गीला सिकवा बतलावन और वे सारी करावा। हाँ बस सारी काट आज आज तो खूब लड़ांगा आगे। और भैया सीधी बात है सारों से हाथ जोड़ो चिंता ही ना करो। कार्यालय है और यहाँ से आप ये बाजार में जन संपर्क रामा श्यामा भी करेंगे और इनके कार्यालय में कई के ऊपर भी लोग बाग है। अब ये लोग
सावा बस स्टैंड से जो है सुखदेव सिंह राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होली की रामरमी और शुभकामना देने के लिए सावा बस स्टैंड से यहाँ जो है इधर जो है सावा रोड साइड में फाटक की ओर चल रहे हैं और ये सबसे रामरमी कर रहे हैं। मस्जिद के आगे से होते हुए और गुड़ मंडी की ओर जा रहे हैं। भारी भीड़ है, भारी जनसमूह है और शानदार कार्यक्रम है। आज के लिए अपना डांस चौक की ओर घूमते हैं, संजय चौक की ओर और मावड़ियों के चौक में पहुंच चुके हैं। मावड़ियों के चौक अब हम गुड़ मंडी पहुंचे हैं। गुड़ मंडी में होली के रंग गुलाल पिचकारी भी लोग तैयार कर रखी है और ये गुड़ मंडी है और गुड़ मंडी में अब हम यहाँ जो है सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी जो कन्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रामा श्यामा और शुभकामना संदेश होली की शुभकामना संदेश देने के लिए पहुँचे हैं। और ये सावा बस स्टैंड से रवाना होके भारी संख्या में भीड़ है, भारी संख्या में भीड़ है, सभी से रामा श्यामा कर रहे हैं और एक भारी जुलूस के साथ ये बड़ा प्रदर्शन है, जोरदार आगे चलेंगे और आगे फिर आपको दिखाएंगे मार्केट का हाल। हनुमान मंदिर तक पहुंच चुके हैं, हनुमान मंदिर तक पहुंच चुके हैं। अब ये गुड़ मंडी में है। मेन मार्केट है और मेन
मार्केट में भी जो है अभी सुखदेव सिंह शेखावत योगा में कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता है। सुखदेव सिंह शेखावत एक नाम है पूरे हिंदुस्तान में और राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र बहादुरा में आए हैं और यहाँ होली की राम राम शुभकामना संदेश देने के लिए। अब हम नंदलाल चौक में आए हैं और नंदलाल चौक में भी भाई सुखदेव सिंह शेखावत लामा शामा करने के लिए
अब हम पहुँचे हैं लाला खूबराम शराब चौक, जो बाज़ार के हमें बीचों बीच है। और यहाँ जो है, यहाँ अभी सुखदेव सिंह शेखावत गोगा मेडी अभी आने वाले हैं और यहाँ भी इनका ड्रामा शामा करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और सबको होली की हार्दिक शुभकामना देंगे। तो अभी सुखदेव सिंह शेखावत अपने काफिले के साथ और जो है लाला खूबराम शराब चौक की ओर आ रहे हैं। तो लाला खूबराम शराब चौक पे पहुंच चुके हैं। और ये हिसार बस स्टैंड साइड से, और ये देखो, ये सुखदेव सिंह शेखावत का काफिला पहुंच चुका है। भारी संख्या में शानदार अब हम पहुंचे हैं रात के चिकित्सालय भादरा के आगे और ये स्टेशन रोड है, रात के चिकित्सालय भादरा। और यहाँ श्री सुखदेव सिंह जी शेखावत गोगा में जो राष्ट्रीय कैंडी सेना के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भादरा कस्बे में होली की हार्दिक शुभकामना और रामा शामा करते हुए आगे आ रहे हैं। और ये हम जो है इधर स्टेशन रोड साइड में जाएंगे। बहुत बड़ा काफिला है। अब हम पहुँचे भारत पेट्रोलियम स्टेशन रोड पे, जो लक्ष्मी ऑयल कंपनी है। और
यहाँ हाई स्कूल के आगे से होते हुए और यहाँ श्री सुखदेव सिंह शेखावत अब जो है स्टेशन रोड पे ड्रामा शामा करते हुए पहुँच चुके हैं। अपने काफिले के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता है और लोग मालाएं भी डाल रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। अब ये हवा बस स्टैंड साइड में फिर चल पड़े हैं जहाँ इनका कार्यालय है और सभी से रामा शामा करते हुए श्री सुखदेव सिंह शेखावत अभी पूरे बाजार से घूमते हुए हवा बस स्टैंड साइड में जा रहे हैं और होली की शुभकामना देते हुए बहुत ही शानदार प्रोग्राम भारी संख्या में सुखदेव सिंह शेखावत पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का कयास है कि शायद इस बार भी ये 2023 में चुनाव लड़ेंगे। वो तो हम इनसे मिलेंगे, पूछेंगे और बताएंगे आपको। लेकिन जैसा कि अभी जन समूह को हम देखते हैं तो इनके शुभचिंतक बहुत ज़्यादा है और वो इनके साथ होली की राम राम और शुभकामना दे रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। फिर हम आपको आगे ले चलते हैं इनके कार्यालय की साइड। अब शावा बस स्टैंड पे है और यहाँ जो है स्टेशन रोड से होते हुए शावा बस स्टैंड पे पहुँच चुके हैं और अपने कार्यालय की ओर जाएंगे। अब ये कार्यालय की ओर जाएंगे। यहाँ भी कुछ लोगों से रामा शामा करेंगे। बस स्टैंड में बहुत दुकानें हैं। सभी दुकानदारों से, मजदूरों से, किसानों से और छोटे दुकानदारों से जो रेडी वाले हैं उनसे भी रामा शामा कर रहे हैं। बड़े प्रेम से सबको होली की राम राम और शुभकामना दे रहे हैं। होली के इस त्यौहार पे इस प्रकार का ये इस साल का पहला कार्यक्रम। वैसे सभी नेता लोग रामनवमी करते हैं लेकिन आज सुखदेव सिंह शेखावत ने अपनी रामा शामा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि मैं फिर आ रहा हूँ बहादुरा। वैसे आते रहते हैं परमानेंट
लेकिन आज जो होली के त्यौहार पे अपने कार्यकर्ताओं को बुला के और उनका मान सम्मान कार्यालय में पहुँच चुके हैं। आज होली पे पुलिस व्यवस्था भी बहुत बढ़िया शानदार रही। ये यहाँ के एडिशनल एसपी और डिप्टी साहब तथा सीआई इन्होंने जो अभी सीएसडी की बैठक की, उस सीएसडी की बैठक में जो निर्णय लिया उसके अनुसार बहुत ही शानदार व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था भी बहुत बढ़िया रही। यहाँ अपने कार्यालय पहुँच चुके हैं सुखदेव सिंह शेखावत और अब सबसे रामा श्यामा और बतलावन करेंगे, जिसे कहते हैं चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं यहाँ सुखदेव सिंह जी शेखावत गोगामेड़ी, जो राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज इन्होंने भादरा में पूरे बाज़ार के अंदर होली का स्नेह मिलन समारोह रखा और सभी व्यापारियों से, मजदूरों से, किसानों से और गरीब तबके के रेडी रिक्शा वाले सब से होली की शुभकामनाएं दी और सबको रामा श्यामा की। तो अब हम मिलते हैं सुखदेव सिंह जी शेखावत से, जो अपने कार्यालय सवा बस स्टैंड पे हैं वहाँ। सुखदेव सिंह जी, होली की पहले तो आपको सब राम राम, शुभकामनाएं, हार्दिक आभार। पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देश के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको त्याग करके अच्छाई अपनाएं, इसीलिए ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से, राष्ट्रवादी संदेश के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस होली की। आज हमने आपका कवरेज भी किया पूरे मार्केट में, और 2022 की जो होली है उसमें आपका हमने देखा कि बहुत बढ़िया और शानदार प्रदर्शन था, अच्छा कार्यक्रम था। और भादरा विधानसभा के लगभग सभी गांवों से और अच्छे कार्यकर्ता पहुंचे। तो मैं होली की शुभकामना तो है ही, मैं आगे के बारे में पूछना चाहूँगा। अभी राजनीतिक 2023 में चुनाव होने वाला है और भादरा के अंदर जैसा कि हमेशा चुनाव होते हैं तो 6 महीने पहले चुनाव की एक चर्चा चलती है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं ये यूपी चुनाव और 5 चुनाव से पूर्व ही भादरा में 1 जनवरी से ही यहाँ चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई और लगभग सभी नेता लोग अपने अपने दावपेच खेल रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आपकी चर्चा है कि आप पुणे भादरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की ऐसी जनता की सोच है, लोग आपकी ओर देख रहे हैं कि सुखदेव सिंह जी शेखावत आए तो हम कोई मनन करें। क्योंकि मैं लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि अभी उम्मीदवार आएगा तब हम बताएंगे। तो आपकी आगे की क्या योजना है? आगे की योजना ये है, चुनाव, रही बात चुनाव की, तो कोर कमेटी जो भी तय करेगी मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूँगा। और भादरा की जनता के लिए प्यार प्रेम हमेशा से मेरे ऊपर बना हुआ था, वो आज भी बना हुआ। आपने देखा, हमने सिर्फ यही कहा था भाई सैकड़ों लोग हम यहाँ कार्यालय से रामा श्यामा करने के लिए, दुआ सलाम करने के लिए बाज़ार में निकलेंगे। और आपने देखा हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे और पूरे बाज़ार के अंदर, पूरे, चाहे बड़े से बड़ा दुकानदार हो, चाहे छोटे से छोटे रेडी वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, सबसे हमने होली की दुआ सलाम राम रमी की है। और उसका एक आप ये भी देखो कि इतनी ज़्यादा तादाद में मार्केट के अंदर भीड़ होने के बावजूद किसी भी बहन बेटी को, किसी भी यहाँ के यात्री को, किसी भी दुकानदार को, किसी भी रेडी वाले को कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी रेडी वाले की एक मूंगफली तक नहीं ली। ये एक अपने आप के अंदर, इनके अंदर जो प्यार और प्रेम भरा हुआ है देश के प्रति, भादरा की जनता के प्रति, भादरा के व्यापारियों के प्रति, भादरा के गरीब
गुर्गे के प्रति, भादरा के मजदूर के प्रति, भादरा के किसान के प्रति जो प्यार और प्रेम भरा हुआ है, उसका आज ये संदेश था कि आज हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचे और हम पूरे बाज़ार के अंदर राउंड करके सबसे रामा सामा करके आए हैं। अब आपके बीच में बैठे हैं। ये तो यहाँ की जनता का प्यार और प्रेम है। मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे से बड़े भाई भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे नौजवान साथी, मेरे छोटे काफ़ी भाई भी हैं, युवा पीढ़ी है, वो आप देख रहे हो आज कैसे चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रही है। यहाँ भादरा की विधानसभा जो है, इसकी न्यूज़ BBC में बोलती है। तो ये चाहे 2 साल अभी चुनाव में बाकी पड़ी हो, चाहे जनवरी से लग गए हों, ये BBC ही बोलती है भादरा की। आज की जो ये रामासामा हज़ारों की तादाद में नौजवान साथी हर गांव से यहाँ पहुँच करके जो करके आए हैं, ये यहाँ के राजतंत्र के खिलाफ, यहाँ के राजनेताओं के खिलाफ एक इनका आक्रोश है। ये इनका आक्रोश फूट करके इनके सामने आया है, क्योंकि यहाँ वोट हम लेते हैं मजदूर के नाम पर, यहाँ हम वोट लेते हैं किसान के नाम पर, और यहाँ की जनता को बगैर पूछे विधानसभा में सौदेबाजी कर लेते हैं, वोट कहीं भेज देते हैं। तो इसका खामियाजा तो यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। अगर इस जनता को कांग्रेस को ही वोट देना होता तो डॉक्टर साहब थे ना, जयदीप जी थे ना, फिर उनको ही वोट दे देते। तो ये यहाँ की जनता को बेचने का जो एक षड्यंत्र है, यहाँ का जो कह देते हैं वो तो समर्थन किया था, मैंने तो यूँ किया था। जब समर्थन किया था, यूँ ही किया था, तो आपकी पार्टी ने आपको निलंबित क्यों कर दिया, पार्टी से क्यों निकाल दिया? ये बहुत बड़ा लेन देन हुआ था और पूरा लेन देन के ऑडियो वीडियो भी जारी हुए थे सांसदों के, कुछ विधायकों के और के। 35-35 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त चल रही थी जब सचिन पायलट जी दिल्ली में विधायकों को लेकर के बैठे थे, आपको पता है। तो उस समय जब 35-35 करोड़ की लेन देन हो रही थी, गाड़ियों की गाड़ियाँ नोटों की भर के आ रही थी, जब भादरा की जनता से नहीं पूछा गया कि मैं किसको समर्थन दूं, किधर जाऊं। उसके बाद राज्यसभा के अंदर जो वोटिंग हुई थी, तो राज्यसभा में भी वोटिंग यहाँ के मोदी जी ने, हम तो दबी आवाज़ में सुना है कि 12-12 करोड़ सभी को दिए गए थे जो विपक्ष में थे। तो वहाँ 8-4 का रेसा था, वो पहुँचे नहीं, इसलिए इनको निलंबित होना पड़ा। चलो, ये तो हुई विधायक, वर्तमान विधायक की, क्योंकि उन्होंने तो चुनाव में ही कहा था कि मुझे काम नहीं, आवाज़ चाहिए। वो अपनी आवाज़ गूंजते हैं, चलो वो वहाँ तक है। लेकिन आज जो आपका कार्यक्रम देखा, और वैसे भी सुखदेव सिंह शेखावत भादरा उनका, चलो एक विधानसभा क्षेत्र उनका निवास स्थान है और भूमि है, कर्म भूमि के साथ साथ जन्मभूमि भी मानता हूँ, और यहाँ के लोगों का आपका प्यार भी है। लेकिन जिस प्रकार से आज हमने आपका जुलूस देखा, और जुलूस समापन के बाद में भी लोग नहीं जा रहे थे, ये मैंने एक नई बात देखी। मैंने देखा है, मैं लगभग सभी पार्टियों के कार्यक्रमों में पहुंचा हूं और देखता हूं कि जैसे जैसे समापन की ओर जाते हैं और कार्यालय तक जाते हैं, तो धीरे धीरे लोग कम होते जाते हैं, और कार्यालय तक जाते हैं जब लोग वहाँ समापन करके अपनी घर की ओर। लेकिन मैंने देखा कि मैं आधी पौन घंटे तक बाहर इसलिए खड़ा रहा कि चलो कुछ कम संख्या हो तो हम उनसे बात करें, लेकिन जनसंख्या वैसे की वैसी आपका प्यार मोहब्बत लिए हुए यहाँ बैठी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये आपका बड़ा नाम देश में था ही, लेकिन भादरा में भी आप कमी नहीं है और भादरा आपको चाहती है। तो मेरी तो शुभकामना है और बहुत बहुत बधाई है होली की भी। और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ राष्ट्रवादी संदेश के माध्यम से कि जनता के मुताबिक ठीक आपकी कोर कमेटी फैसला लेगी, यहाँ की जनता की भावनाओं को भी आप देखते हुए खरे उतरेंगे और उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन सतगुरु।